मैंने ये किया, यानी खुदा की बारगाह में भी जाके मैं बड़ा इतरा रहा होता हूँ, खुदा मेरे तो कोई गुनाह नहीं है, बस तूने कहा है तो मैं शब कदर में आ गया, वरना मुझे क्या, मतलब मैं तो रोज़े भी रखता हूँ, मैं तो इबादतें भी करता हूँ, मैं तो तेरी राह में पैसे भी खर्च करता हूँ, ठीक है अभी तू बुला रहा है तो मैं आ जाता हूँ। ऐसा नहीं, ऐसे फिर कुछ नहीं मिलता। हर दफ़ा इंसान उसकी बारगाह में उस फ़कीर की तरह जाए कि जो हमेशा से खाली है। आगा पनायान कहते हैं कि उस तरह मांगो जैसे किसी ने कभी ज़िंदगी में मस्जिद ना देखी हो, चोर और डाकू हो, वो खुदा की बारगाह में कैसे आए, यानी उसके पास इतनी फाइल है गुनाहों की, अब वो गुनाहों की फाइल लेकर खुदा की बारगाह में आए तो वो क्या करेगा कि परवरदिगार ही तो तेरे सारे अच्छे बंदे हैं, मैं तेरा गुनाहगार बंदा, एक निगाह मेरे पे भी डाल दे। सब चले गए मस्जिद से मगर वो खड़ा हुआ है अकेला, क्यों? क्योंकि परवरदिगार तूने मुझे देखा या नहीं देखा। इस तरह उसकी बारगाह में जाना पड़ता है, उसकी बात, क्योंकि वो गनी मुतलक है। आप इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का जुमला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व इमाम का जुमला तईफ़े सज्जादिया में दुआ नंबर मेरे ख्याल में 10 है कि या गनीयुल अगनिया, ए बेनियाजों में सबसे बड़े बेनियाज, यानी तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। या गनीयुल अगनिया अना अफ़क़रुल फ़ुक़ारा, तू बेनियाजों में सबसे बड़ा बेनियाज है और मैं मोहताजों में, फ़कीरों में सबसे बड़ा फ़कीर हूँ। और इस तरह अगर इंसान उसकी बारगाह में आए तो फिर चांस है कुछ मिलेगा, यानी खाली है। यानी अगर मैं अपनी नमाज पर इतराऊं, अपनी नमाज पे बड़ा शो ऑफ करूं, अपनी तिलावत पर और अपने उस पर, तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। मुझे तो नहीं पता, मेरी तो कोई नमाज ही कबूल ना हो। क़यामत वाले दिन कितनी कुरान कह रहा है नमाजें इनके मुंह पे मार दी जाएंगी। किसकी नमाजें हैं वो जो नमाज, बेनमाजी की तो नमाज नहीं मारी जाएगी ना, बेनमाजी तो नमाज ही नहीं पढ़ता, ये जो नमाज पढ़ते हैं वो नमाज इनको मार दी जाएगी। कौन सी नमाज है ये, कौन सा है? इतनी नेकियां की और एक लम्हे में इंसान स्लिप हो जाए, एक लम्हे में इंसान से नेकी गिर जाए। यहाँ बहुत ज़्यादा ये आखिरी 7 दिन इसलिए मैं थोड़ा सा आपको स्ट्रेस दे रहा हूँ, टेंशन नहीं लीजिएगा, लेकिन क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है, बहरहाल तौफीक अल्लाह की थी, आपकी भी नहीं थी, अल्लाह ने आपको ऑप्शन दिया। बहुत सारे लोग अभी मस्जिद के बाहर खड़े रहते हैं बेचारे, अंदर बट रहा होता है, ये बेचारे बाहर खड़े हुए, खसारा दुनिया वाला आखरा है, गेट पे खड़े हुए खाली हाथ घर चले जाएंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। क़यामत वाले दिन अल्लाह बोलेगा अंदर बट रहा था तुम आए क्यों नहीं? बोले मौलाना अंडरस्टैंड नहीं करते थे अंग्रेजी में, मौलाना बोलते नहीं थे। बोले बैठ जाते तो भी कुछ मिल जाता तुम्हें। तो अब बिल्कुल ऐसी है, दरवाजे पे खड़ा हुआ है आदमी, लेकिन बिल्कुल उसकी तरह वो नाबीना शख्स जो नादिर बादशाह के दौर में इमाम रज़ा के हरम के बाहर बैठा हुआ, तो बोला क्या हुआ? मुझे दे 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 दे, क्यों नाबीना हूँ? हाँ कितने अरसे से बैठा, पता नहीं कितने साल से बैठा हुआ इमाम रज़ा के दरवाजे पे मांग रहा है, नाबीना है। कहा मैं अंदर जा रहा हूँ ज़ियारत करने, वापस अगर आंखें नहीं आई ना तो गर्दन उड़ा दूंगा। क्यों? मांगना नहीं आता, बाहर बैठा है दर पे लेकिन खाली हाथ, ऐसा तड़पा, ऐसा मांगा इमाम रज़ा से कि आंखें मिल गई। हमारा भी यही हाल है, हम भी जो है वो बाज़ सब बट रहा होता है लेकिन खाली हाथ चले जाते हैं। ये चंद दिन थोड़ी सी आपने इतनी मेहनत की है, थोड़े से मैं भी ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, ज़ाहिर मैं भी बड़ा टाइम का अपनी तरफ से तो कोशिश करता हूँ पाबंदी करूँ आने जाने में। बहरहाल अभी थोड़ी अफ्तारी है, लोगों ने अब शुरू कर दी है, लोग भी फ्री हो गए तो लोग हमें भी अफ्तारियों बुला रहे हैं, थोड़ी देर तो बहरहाल हो जाएगी, बहरहाल आप परेशान ना हो इंशाल्लाह। लेकिन मांगना यही चंद दिन ऐसा नहीं, फिर पता नहीं आपको वो आप आए माशाल्लाह, आप मस्जिदों को आबाद रखें, नमाजें पढ़े, सब गढ़े, आना भी चाहिए, अल्लाह ने आपको तौफीक दी है। ये तो तब आपको पता चलता है जब आप ऐसे मुल्क में जाते हैं जहाँ मस्जिद नहीं होती है या दूर दूर तक मस्जिद नहीं होती है, उस वक्त आपको इस नेमत का अंदाज़ा होता है। तो अभी बहरहाल, लेकिन वो जो फीलिंग रमज़ान में है वो आम दिनों में नहीं है फीलिंग, इसको खुदा का शुक्र करते हुए कैप्चर करें। अब इमाम रज़ा का जिक्र आया तो बहरहाल मैं इमाम से तवस्सुल करते हुए अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम पे लेके जाऊंगा।
इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम रऊफ़, अल्लाहुम्मा सल्लि अला, इमाम रऊफ़ हैं बहुत। इमाम जो है वो मतलब कोई भी इमाम के दर पे जाए, इमाम उसको खाली नहीं जाने देते। खुदा हम सबको मशहद मुक़द्दस में इमाम की ज़ियारत नसीब फरमाए। बड़े बड़े उलमाओं की जो बायोग्राफ़ी उसमें देखें तो वो जब हरम जाते थे या मशहद जाते थे तो एक ही दफ़ा में पूरा पूरा दिन नहीं बैठते थे, बल्कि जाते आते। क्यों थे? क्योंकि ख़ुद इमाम ने फरमाया है कि जो मेरी ज़ियारत पे एक दफ़ा आएगा मैं उसके लिए 3 दफ़ा आऊँगा। तो अगर एक दिन में वो 3 दफ़ा जाते थे तो इन्हें पता है इमाम 9 दफ़ा आएंगे। ये अब ये तो अंडरस्टैंडिंग पर है ना, इसलिए हर वक्त नहीं जा गए आए, जोर में गया है, फजर में गया है, मगरिब इशा में गया है, जितना जाएंगे इमाम उतना आएंगे।